वेलकम टू एपीजी क्लासेस। आप सभी साथियों का एपीजी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, आज हम साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमारा होगा। तो जो भी हमारे टॉपिक होंगे वो पास्कल के सिद्धांत, आर्किमिडीज के सिद्धांत और संजन असंजन बल पर आधारित होंगे, जो कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन के साथ साथ टॉपिक पर भी चर्चा करते चलेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है आपका? पहला क्वेश्चन है, देखेंगे, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हाइड्रोलिक ब्रेक का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ गया है, जगह जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी पर आधारित क्वेश्चन है। ऑप्शन हमारा दिया है पहला पास्कल, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है आर्किमिडीज और ऑप्शन डी है फैराडे। तो हमें बताना है कि हाइड्रोलिक ब्रेक किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो देखिए, फैराडे जो है ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत दिए थे। आर्किमिडीज जो है ये वस्तुओं के तैरने के सिद्धांत दिए थे। और न्यूटन जो है, न्यूटन ये गति के नियम दिए थे। ठीक है, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत भी दिए थे। पास्कल जो है ये पास्कल हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत दिए थे। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो सही हो जाएगा। पास्कल हाइड्रोलिक ब्रेक का सिद्धांत दिए थे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिरना प्रदर्शित करता है। यानी बैरोमीटर का जो पाठ्यांक होता है वो अगर अचानक नीचे गिरता है तो क्या प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है आधी, ऑप्शन बी है साफ मौसम और ऑप्शन सी है वर्षा और ऑप्शन डी है सभी। यहाँ पर मौसम होगा, मौसम हो गया है। ठीक है ना। तो हमें बताना है कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है वो अचानक नीचे गिर जाता है तो वो किसको प्रदर्शित करता है। तो देखिए, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने को प्रदर्शित करता है, इसलिए ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब जब बी और सी नहीं होगा तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो आंधी को प्रदर्शित करता है, या आंधी तूफान आने की संभावना को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए है घनत्व, ऑप्शन बी है दाब, ऑप्शन सी है आर्द्रता और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। देखिए, हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए, हाइड्रोमीटर से जो होता है आपका घनत्व मापा जाता है, घनत्व। ठीक है, और आर्द्रता ये हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आपका क्या मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आपका आर्द्रता, आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए, क्वेश्चन है आपका कि बर्फ पर दबाव बढ़ने से बर्फ का गलनांक होगा। ऑप्शन ए है बढ़ेगा, ऑप्शन बी है घटेगा, ऑप्शन सी है नियत रहेगा और ऑप्शन डी है शून्य। नियत का मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। तो देखिए, जब भी हम बर्फ पर दबाव डालते हैं तो उसका जो गलनांक होता है वो आपका घट जाता है। ठीक है ना। बर्फ़ के अलावा अन्य चीज़ों पर जब हम दबाव डालते हैं तो उसका गलनांक बढ़ जाता है, लेकिन बर्फ़ ऐसी पदार्थ है जिस पर हम क्या करते हैं, जब दबाव डालते हैं तो उसका गलनांक जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, देखिए, साधारण जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्री जल का घनत्व साधारण जल से खाली स्थान है होता है। ऑप्शन ए कम होता है, ऑप्शन बी अधिक होता है, ऑप्शन सी है बराबर होता है, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो देखिए, साधारण जल का जो घनत्व होता है वो समुद्र की जल के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि साधारण जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व जो होता है वो कम होता है। समुद्र का जल का घनत्व कम होता है और साधारण जल का घनत्व अधिक होता है, इसीलिए हम समुद्र की जल में आसानी से तैर लेते हैं और साधारण जल में
तैरने में थोड़ी कठिनाई होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? ऑप्शन ए है बैरोमीटर से, ऑप्शन बी है लैक्टोमीटर से, ऑप्शन सी है लीटर में, और ऑप्शन डी है किलोग्राम। तो हमें बताना है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं हम वायुमंडलीय दाब को नापने में, तो इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, लैक्टोमीटर का जो प्रयोग करते हैं ये हम दूध की शुद्धता को मापने में प्रयोग करते हैं, लैक्टोमीटर। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, निम्न में से किसमें ससंजक बल अधिक होगा? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है डीजल में, ऑप्शन सी है पेट्रोल में, और ऑप्शन डी है पारा में। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि ससंजन बल क्या होता है। ससंजन बल ये ससंजक बल जो होता है, एक ही समान द्रव्य के बीच लगने वाले, यानी एक ही समान के जो भी द्रव्य जैसे पानी हो गया या तेल हो गया, उनके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है उसे हम कहते हैं ससंजक बल। और भिन्न भिन्न यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु के कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। ससंजन बल के कारण देखिए यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से किसमें ससंजक बल अधिक होगा। तो ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है डीजल, ऑप्शन सी है पेट्रोल, और ऑप्शन डी है पारा। तो देखिए ससंजक बल जो होता है वो पारे में सबसे अधिक होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि पारे को किसी भी वस्तु में रखें या फिर अपने हाथ पर भी रखें तो क्या होता है कि हमारे हाथ को नहीं भिगोता है, हमारे हाथ में नहीं सटता है। तो ये ससंजक बल इसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, जल जो होता है ये हमारे हाथ को या फिर किसी भी जिस वस्तु में रखा जाता है उसको भिगो देता है, डीजल भी भिगो देता है और पेट्रोल भी भिगो देता है। तो इन सब में ससंजक बल नहीं होता, ये आसंजक बल के एग्जाम्पल्स हैं। जो द्रव्य किसी वस्तु को भिगोता है या उससे संपर्क कर लेता है उसे हम कहते हैं आसंजक बल। तो इसमें ससंजक बल सबसे अधिक आपका होगा पारा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है तेल का, ऑप्शन बी है जल का, ऑप्शन सी है मोम का, और ऑप्शन डी है सभी। तो हमें बताना है कि किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो देखिए जल का जो घनत्व होता है वो आपका सबसे अधिक होता है, और ये किस पर सबसे अधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर। ठीक है ना। तो जल का घनत्व आपका सबसे अधिक होता है। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो लोग चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।